चलिए सीखते हैं व्यू टैब्स के बारे में। व्यू टैब्स में सबसे पहले हम सीखेंगे व्यू ग्रुप। व्यू ग्रुप में सबसे पहले होता है ऑप्शन है इसमें रीड मोड। रीड मोड का यूज़ क्या होता है, जब आप डॉक्यूमेंट को आप पढ़ने के लिए तैयार रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे रीड मोड क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे जो आपका डॉक्यूमेंट होगा तो पेज बाय पेज शो होगा, जैसा पहला पेज, दूसरा पेज, फिर आप नेक्स्ट करेंगे तीसरा पेज, चौथा पेज। इस तरीके से आपको पेज बाय पेज डॉक्यूमेंट को पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट में इसको हम यहाँ पे स्केप बटन प्रेस करके कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट में है प्रिंट लेआउट मोड। ज़्यादातर जब हम काम कर रहे होते हैं और हमारा वर्क हम चाहते हैं कि वो प्रिंट आउट भी हो जाए, तो प्रिंट आउट करने से पहले अगर आप जानना चाहते हैं मेरा प्रिंट आउट कैसे आएगा, कैसा प्रिंट आउट होगा, उसमें चारों तरफ कितना किनारा यानी कि मार्जिन खाली रहेगा, ठीक है, पेज का मैटर कहाँ से कहाँ तक रहेगा, कितने पेज में मैटर आएगा, यहाँ पे पेज की नंबरिंग अगर किए रहेंगे तो भी आप देख पाएंगे। तो अगर आप प्रिंट लेआउट मोड में रहते हैं तो आप पेज को अच्छी तरीके से रिव्यू कर सकते हैं कि हमारा प्रिंट आउट कैसा आएगा। तो जब भी आप काम कर रहे हैं प्रिंट आउट करने के पर्पज़ से, तो हमेशा आप इस मोड पे रहें, प्रिंट लेआउट मोड पे। नेक्स्ट में है वेब लेआउट मोड। वेब लेआउट मोड का यूज होता है अगर आप वेबसाइट को रीड करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को पढ़ना चाहते हैं, जिस तरीके से आप वेबसाइट को पढ़ते हैं, तो आप यहाँ पे प्रिंट लेआउट मोड वेब लेआउट मोड यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग मोड हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट में है आउटलाइन मोड। आउटलाइन मोड का यूज होता है अगर आप चाहते हैं डॉक्यूमेंट में हेडिंग में बदलाव लाना या पैराग्राफ में आपस में बदलाव करना चाहते हैं, तो इस मोड में आसानी से बदलाव कर सकते हैं। नेक्स्ट में है ड्रॉप मोड। ड्रॉप मोड का यूज क्या होता है कि अगर पेज में कोई चित्र भी है, अभी इस डॉक्यूमेंट जो हमने ओपन किया उसमें चित्र नहीं है, तो हमने यहाँ पे एक चित्र डाल दिया ऐसे। अगर हम चाहते हैं चित्र ना दिखे, सिर्फ हमारे कंटेंट दिखे, तो आप ड्रॉप मोड में क्लिक करेंगे तो सिर्फ आपका यहाँ पे पैराग्राफ लाइंस दिखेंगी, कोई भी ग्राफिकल चीज़ यानी कि कोई चित्र, कोई एलिमेंट्स जो हैं वो सब शो यहाँ पे नहीं होंगे, इमेजेस शो नहीं होंगे। इससे आप डॉक्यूमेंट में आसानी से बदलाव कर सकते हैं। फिर जब आप प्रिंट लेआउट मोड में आप क्लिक करेंगे, फिर आप नॉर्मल मोड में हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे काम होता है। अब नेक्स्ट में हम सीखेंगे इम्प्रेसिव ग्रुप। इसमें क्या है, अगर आप इसको यानी कि कोई एम्पायर यानी कि एलिमिनेट पर्सन है, हाँ, जिसको कम दिखाई देता है, हाँ, तो आप यानी कि यहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं। आप देखो यहाँ पे रीड मोड में क्लिक करके ऐसे, हाँ, इसको पढ़ सकते हैं डॉक्यूमेंट को, या आप फोकस करके भी आप डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हैं। तो इस पर सिर्फ डॉक्यूमेंट में फोकस होगा और सब जो एरिया रहेगा सब ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। नेक्स्ट में है अगर आप पेज को साइड बाय साइड देखना चाहते हैं तो साइड बाय साइड पेज हो जाएगा। अगर आप वर्टिकल देखना चाहते हैं, वर्टिकल क्लिक कर देंगे तो वर्टिकल में सब पेज शो होंगे। नेक्स्ट में है शो ग्रुप। शो ग्रुप में अगर आप यहाँ पे रूलर बार ऑन करना चाहते हैं तो रूलर बार जो होता है यानी कि पेज के सबसे टॉप एरिया में यहाँ पे शो होता है, यानी कि आपकी रिबन के डाउन में। तो इससे क्या है, पेज की मार्जिन को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे रूलर का यूज है। आप रूलर बार को गायब करना है, आप यहाँ पे अनटिक कर दीजिए, रूलर बार गायब हो जाएगा। अगर आप ग्रिड लाइन लाना चाहते हैं तो यहाँ से ग्रिड लाइन ला सकते हैं। उसके बाद अगर आप नेविगेशन पेन लाना चाहते हैं तो आप यहाँ से नेविगेशन पेन ला सकते हैं, जहाँ से अलग अलग पेज का आप नेविगेशन कर सकते हैं आराम से। उम्मीद करते हैं शो ग्रुप भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट में हम सीखेंगे जूम ग्रुप। जूम ग्रुप में नॉर्मल डॉक्यूमेंट को आप जूम कर सकते हैं, 100% यानी नॉर्मल हो जाएगा। मल्टीपल पेज कर सकते हैं, इससे आपकी विंडो में कई पेज शो होंगे। अगर आप पेज विड्थ कर देते हैं
तो आपकी विंडो में पेज फिट हो जाएगा इस तरीके से। अगर आप 1 पेज कर देंगे तो नॉर्मल तरीके से आपका पेज अपीयर हो जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग मोड है, आप इन सब का प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट में हम सीखेंगे विंडो ग्रुप। विंडो ग्रुप में है न्यू विंडो। अगर आप इसका जो फाइल आप बनाए हैं, जो डॉक्यूमेंट बनाए हैं, इसका डुप्लीकेट विंडो लाना चाहते हैं, न्यू विंडो क्लिक करके इसका डुप्लीकेट विंडो ला सकते हैं, या यहाँ पे अरेंज ऑल कर देंगे तो जितने भी विंडो अलग अलग, यानी कि जितने भी विंडो ओपन हैं सब एक ही विंडो में अपीयर हो जाएंगे। अगर इसको व्यू साइड बाय साइड को शो कर देंगे तो आपका जो विंडो है साइड बाय साइड शो हो जाएगा। और अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को स्प्लिट करना चाहते हैं, यानी कि किसी भी एरिया से, यानी टॉप एरिया से आप देखकर आप डाउन एरिया में टाइपिंग करना चाहते हैं तो स्प्लिट कर सकते हैं। इससे आपका डॉक्यूमेंट 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। आप ऊपर चले आइए जहाँ से आपको मैटर देखकर टाइपिंग करना है, और उसी पेज के डाउन में भी आ सकते हैं, यानी कि ऊपर आप देखकर नीचे टाइपिंग कर सकते हैं आराम से। तो इस तरीके से इस ग्रुप का यूज होता है। अगर आप चाहते हैं कि स्प्लिट को हटाना है, रिमूव स्प्लिट से इसको हटा सकते हैं, और रिसेट पोजीशन से अगर आपका व्यू साइड बाय साइड शो किए हैं या अलग अलग पोजीशन कन्वर्ट कर दिए हैं तो यहाँ पे इसको रिसेट पोजीशन से नॉर्मल पोजीशन में शो हो जाएगा, यहाँ से देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा विंडो ग्रुप के बारे में। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम जानेंगे स्विच विंडो। स्विच विंडो में आप यहाँ पे दूसरे विंडो पे जा सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट वर्ड की ओपन है आप उस पर आराम से जा सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम इस वर्ड में यानी कि व्यू का यूज़ कर सकते हैं, व्यू टैब्स का यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।